Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. I welcome you all in my another session of legal current affairs for the month of May 2020, and the category is international. So here US aid to provide 3 million USD for India's PAHAL project. तो यूएस ने कहा है कि वो एडिशनल $3 मिलियन प्रोवाइड करेंगे इंडिया को अपनी एड एजेंसी के थ्रू, और एड एजेंसी उनकी कौन सी है? यूएस एड, ताकि वो जो हमारा कोविड-19 बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, उसको स्प्रेड हो रहा है, उसको मिटिगेट करने के लिए यूएस एड है ये फंड्स प्रोवाइड कर रही है पार्टनरशिप फॉर, किसको प्रोवाइड कर रही है? पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी प्रोजेक्ट को। यूएस एड ये वर्ल्ड का प्रीमियर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है और कैटालिटिक एक्टर ड्राइविंग डेवलपमेंट रिजल्ट्स है। 1961 में प्रेसिडेंट कैनेडी ने साइन किया था फॉरेन असिस्टेंस एक्ट इनटू लॉ, और उन्होंने क्रिएट किया यूएस एड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यूएस एड हेडक्वार्टर वाशिंगटन में डीसी में है। इट हैज़ प्रोवाइडेड $5.9 मिलियन टू इंडिया फॉर एड्रेसिंग पैंडेमिक। नेक्स्ट क्या है कि जो रशिया है उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की है अर्टिका M टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। तो रशिया वो अपनी पहली आर्टिका M सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ऑन 2020। सेकेंड आर्कटिका M सैटेलाइट है ये किसके डेवलपमेंट के अंडर, और ये लॉन्च कर रही है शेड्यूल फॉर 2023। सैटेलाइट है ये लॉन्च करेंगे यूजिंग अ सोयूज़ 2.1B करियर। लॉन्च ऑफ फर्स्ट आर्टिका M सैटेलाइट फ्रॉम बैकोनॉर स्पेस सेंटर ये प्लान किया गया था दिसंबर 9, 2020। सैटेलाइट है ये लॉन्च करेंगे यूजिंग अ सोयूज़ 2.1 करियर रॉकेट विद द फ्रेगेट बूस्टर आर्टिका M रिमोट सेंसिंग एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्या है आपका? पुतिन अवार्ड कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर II मेडल टू किम जोंग यन। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इनको अवार्ड मिला है किम जोंग अनकॉमेमोरेटिव वॉर मेडल मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी, जो रशियन एम्बेसी है इन प्योंगयांग। कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर है राय सोंग-वन, उनको रिसीव किया गया। जो मेडल है वो किसको दिया गया था? नॉर्थ कोरियन लीडर, उनके रोल के लिए। उनका रोल क्या था कि वो जो सोवियत सोल्जर्स जिनकी डेथ हुई थी उनकी याद में वो क्या प्रिजर्व कर रहे थे, और नॉर्थ कोरियन टेरिटरी। रशियाज एम्बेसडर इन नॉर्थ कोरिया अलेक्जेंडर मैट्सगरा। यूएन ने क्या लॉन्च किया? $6.7 बिलियन ग्लोबल अपील टू फाइट कोविड-19। अब यूएन और पार्टनर एजेंसी है, उन्होंने $6.7 बिलियन ग्लोबल अपील लॉन्च किया है टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है। एंड अर्लियर अपील मेड बाय यूएन चीफ विद स्पेशल फोकस ऑन मोर वनरेबल कंट्रीज एंड कॉम्बैटिंग फूड इनसिक्योरिटी एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। जो कोविड-19 ग्लोबल ह्यूमैनिटी रिस्पॉन्स प्लान है ये लॉन्च हुआ था 25 मार्च। एंटोनियो गटरेस ये करंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, और ये 9th सेक्रेटरी जनरल है। इनका टर्म कब से शुरू हुआ? 1 जनवरी 2017। यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स यूएन इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर कौन है? मार्क लॉवकॉक। नेक्स्ट क्या है? यूके ने अनाउंस किया है वंस इन जनरेशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वन इन जनरेशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड £2 बिलियन, और जिसका मेजर चंक क्या है वो इमरजेंसी इंप्रूवमेंट टू साइकिलिंग को अलॉट किया गया, और वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंट्रीज ग्रीन रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक। पॉपअप बाइक लेन्स, वाइडर पेमेंट, सेफर जंक्शन, साइकिल एंड बस ओनली कॉरिडोर्स ये इंग्लैंड में क्रिएट होंगे विद इन अ वीक एज पार्ट ऑफ अ £250 मिलियन इमरजेंसी फंड। ये फर्स्ट पार्ट है £2 बिलियन पैकेज का, जो कि पार्ट है £5 बिलियन इन्वेस्टमेंट, जो कि फरवरी में अनाउंस हुआ था, और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट है WHO यूएन पोस्टल एजेंसी, इन्होंने रिलीज़ किया है कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑन 40th एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। मई 1980 33rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ऑफिशियल डिक्लेरेशन इशू किया है कि जो वर्ल्ड है ही इज़ फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, और ये 10 साल बाद एंड हुआ था। ग्लोबल एफर्ट दैट इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स अराउंड द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर 500 बिलियन वैक्सीनेशन, और ये फर्स्ट और ओनली ह्यूमन डिजीज़ है जिन्होंने ग्लोबल स्केल इरेडिकेट किया है
थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। 1967 में WHO ने 10-year इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है टू कंक्रीट ऑन एनेडेमिक कंट्रीज जो एफर्ट्स इंक्लूड सर्वाइलेंस, केस फाइंडिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, रिंग वैक्सीनेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन्स टू बेटर इन्फॉर्म अफेक्टेड पॉपुलेशंस। WHO डायरेक्टर कौन है? जनरल टेड्रोस एडनोम। Next, international tourism could decline by 60 to 80% in 2020, UNWTO ने कहा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टूरिज्म है वो डिक्लाइन करेंगे बाय 60 to 80% इन 2020। ये पैंडेमिक रिजल्ट्स की वजह से रेवेन्यू लॉस हुआ $910 बिलियन टू $1 ट्रिलियन, प्लेसिंग द लाइवलीहुड्स एट रिस्क। सो जो मार्च में अराइव हुए थे दैट ड्रॉप्ड शार्पली बाय 57% फॉलोइंग द स्टार्ट ऑफ लॉकडाउन इन मैनी कंट्रीज एज वेल एज वाइड स्प्रेड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैवल इंस्ट्रक्शंस और जो क्लोजर था एयरपोर्ट और नेशनल बॉर्डर्स का। और ये जो ट्रांसलेट हुआ था लॉस ऑफ 67 मिलियन इंटरनेशनल अराइवल्स एंड अबाउट $80 बिलियन मिला था। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूनाइटेड नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है जो फॉर प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सल असेसिबल टूरिज्म। UNWTO है, ये 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसके 156 मेंबर स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर्स इनके मैड्रिड, स्पेन। सेक्रेटरी जनरल कौन है? पुलक शिवाली। 22% फॉल हुआ था इंटरनेशनल टूरिज्म अराइवल इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। नेक्स्ट क्या है कि जो चाइना है उन्होंने 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं टू टेस्ट स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब चाइना ने 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं टू दी स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट Xinjiang 2122 वर लॉन्च्ड बाय अ क्यूजाओ कैरियर रॉकेट फ्रॉम द जुकिम सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। रॉकेट है ये डेवलप किया था कासिक ने। कासिक है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये लार्ज स्टेट ओन्ड हाईटेक कंपनी है जो कि अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। कासिक के चेयरमैन कौन है? गाओ होंगवे। हेडक्वार्टर हैदिन डिस्ट्रिक्ट बीजिंग और ये 9th मिशन है KZIA करियर रॉकेट के। नेक्स्ट, डॉक्टर S. जयशंकर होल्ड्स वर्चुअल जॉइंट कमीशन विद डेनमार्क काउंटर पार्ट रिव्यूज बायलेटरल टाइज। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर S. जयशंकर, उन्होंने फर्स्ट वर्चुअल जॉइंट कमीशन हेल्ड किया विद डेनमार्क फॉरेन मिनिस्टर जेपे कोफर और उन्होंने बायलेटरल टाइज को रिव्यू किया। जो फोकस था दैट वाज ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन सोल्यूशन एंड फूड प्रोसेसिंग। डेनमार्क कैपिटल क्या है? कोफेनहेगन। करेंसी डेनिश क्रोन। डेनमार्क ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है यूरोप में। नेक्स्ट, UN and partners launched $6.7 billion अपील फॉर वनरेबल कंट्रीज़। UN और पार्टनर एजेंसीज हैं जिन्होंने लॉन्च किया है $6.7 बिलियन ग्लोबल अपील टू फाइट द पैंडेमिक। और ये जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान कॉल्स क्या बुला रहे हैं इसको? स्विफ्ट एंड डिटर्मिनेंट एक्शंस, ताकि वो ये जो पैंडेमिक है उसके इफेक्ट से स्टेव ऑफ हो सके इन 63 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान जो कोविड-19 के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्प एंड प्रोटेक्शन दैट प्रायोरिटाइज द मोस्ट वनरेबल इन सोसाइटी, जैसे कि ओल्डर पीपल है, पीपल विद डिसेबिलिटी, वुमेन्स एंड गर्ल है। रिस्पॉन्स प्लान है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा UN एजेंसीज ने विद इंटरनेशनल NGOs एंड NGO कंस्टोरिया प्लेइंग अ डायरेक्ट रोल इन द रिस्पॉन्स। UN सेक्रेटरी कौन है? जनरल एंटोनियो गुटेरेस। UN इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेट मार्क लॉकको। नेक्स्ट क्या है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स $1 बिलियन लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स, उन्होंने डिस्बर्स किया $1 बिलियन एमरजेंसी असिस्टेंट लोन्स इंडिया को टू हेल्प इट रिड्यूस ह्यूमन सोशल इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू पैंडेमिक। एमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम लोन जो इंडिया का है उन्होंने दैट वाज अप्रूव्ड बाय NDB बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उन्हें फॉर्मली रेफर किया गया है एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक और एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है which was established by BRICS state that is Brazil, Russia, India, China and South Africa और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? चाइना में। नेक्स्ट, CDC of the US commits $3.6 मिलियन टू इंडिया। अब ये जो हमारा कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये जो स्प्रेड हो रहा है उसको फाइट करने के लिए US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने $3.6 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट को दिया है। और ये जो फंड्स हैं इसको ये यूज़ किस लिए करने हैं?
ताकि जो हमारी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सेंटर है उसको डेवलप करने के लिए ये फंड्स यूज़ करने हैं। जो CDC है दैट इज़ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये एक लीडिंग नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड नेशन का, और इनका मेन गोल क्या है, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना थ्रू कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, इंजरी, डिसेबिलिटी इन US एंड इंटरनेशनली। US CDS ए फेडरल एजेंसी है, हेडक्वार्टर्ड इन अटलांटा जॉर्जिया। डॉक्टर हर्षवर्धन है वो 32nd कॉमनवेल्थ मिनिस्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, YVC। हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था थ्रू VC, और वहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया था प्रोएक्टिव मेजर्स जो कि इंडिया ने ली है टूवर्ड्स कोविड-19 थे, और जो थीम क्या था, डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेट कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीट, ये एनुअल मीटिंग है हेल्थ मिनिस्टर्स की फ्रॉम अक्रॉस द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। सो ये हर एक साल जिनेवा में हेल्ड हो रहा है, आई एम सॉरी गाइज, हेल्ड इन जनेवा, और 54 मेंबर कंट्रीज़ है कॉमनवेल्थ में। नेक्स्ट, एरिक्सन एजुकेट डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च हुआ है। तो अब एरिक्सन है, उन्होंने ज्वाइन किया यूनेस्को के साथ जो कि ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन, और उन्होंने पहली ही अपनी लॉन्च की है कनेक्ट टू लर्न इनिशिएटिव। एरिक्सन एजुकेट अ डिजिटल प्रोग्राम डिलीवरिंग ऑनलाइन लर्निंग कॉन्टेस्ट किस पे फोकस है, इम्प्रूव डिजिटल स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सीख करेंगे टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन के 193 मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। डायरेक्ट जनरली ऑड्रे ऑजार्न है, USA हेडक्वार्टर्स फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट, इंटेल इंट्रोड्यूसेस 10th Gen Intel Core V Pro processor for business solutions. Intel Core 5 V processor फॉर बिजनेस सोल्यूशन। इंटेल ने अब क्या इंट्रोड्यूस किया है, 10th जनरल इंटेल कोर 5 प्रो प्रोसेसर्स, जो कि नेक्स्ट जनरेशन लाइनअप के लिए पार्ट है उनका ऑफ बिजनेस कंप्यूटिंग इनोवेशन फॉर द इंक्रीजिंगली रिमोट वर्कफोर्स। लॉन्च है ये 9 इंटेल कोर मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं, 11 इंटेल कोर डेस्कटॉप है, 7 इंटेल जियोन वर्क स्टेशन प्रोसेसर्स हैं, और ये जो 5 प्रो प्रोसेसर्स फीचर्स हैं इनकी सिक्योरिटी इन्हांस हुई है, डिलीवर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव कनेक्टिविटी, security features, remote manageability all to employers, IT to deliver amazing experience, helping employees stay connected, more productive, more secure, and in the flow with minimal interruptions. Internal CEO Bob Swan. So guys, here I end up my lectures. Thank you for listening. Thank you.